अगर बेटा आपको डेरिवेशन आ जाती है ना, डेरिवेशन कर्व की बता रही हूँ, तो डेरिवेशन ऑफ सी कर्व आ गया, सी कर्व फ्रॉम एस कर्व आ सकता है, ठीक है, या एस कर्व फ्रॉम सी कर्व। तो बड़ी देर से ये क्वेश्चन आया नहीं अभी, पर पहले ये पक्का ही क्वेश्चन होता था कि आना ही आने पेपर में, तो आ सकता है। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर जज कर लेता है कि आपको दोनों कर्व्स बनाने आते हैं कि नहीं आते। तो मान लो जो भी कर्व आपने बेटा डिराइव करना होता है वो नीचे बना लो। तो जैसे मान लो मैं आपको सी कर्व बना रही हूँ, ये सी हमेशा ऐसा ही होता है थ्रू आउट, और जो हमारा ये होती है इनकम की लाइन, ठीक है। इनकम को हम दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, ए एस। उसके बाद यहाँ पे एक्स वाई ज़ीरो, ये सी और इनकम दिखा दी मैंने। यहाँ पर आपको शेड्यूल एक तैयार करना है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में दिया हुआ है, बस एक ही शेड्यूल तैयार कर लोगे, मतलब उसमें इनकम और कंजम्पशन का पैटर्न अगर आप देख लोगे ना, आप सब कुछ अपने आप निकाल सकते हो। क्योंकि बेटा इनकम और कंजम्पशन अगर आपको पता है, मतलब मेरी इनकम 100 रुपये है ना, तो उसका 1,000 रुपये है, तो कंजम्पशन एंड सेविंग दो ही कंपोनेंट्स है उसके, तो इसीलिए हम कहते हैं इनकम सी प्लस एस से बनती है, ठीक है। और इनकम अगर 1000 है तो मे बी मैं अगर 800 यहाँ पे कंज्यूम कर रही हूँ तो 200 सेव कर रही होंगी, ठीक है। ये कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। और अगर मान लो ये कंजम्पशन मेरे पास थी, मैंने मान लो इनकम मेरी 1000 थी और 1000 की 1000 कंज्यूम कर ली, तो सेविंग्स हो जाएंगी ज़ीरो। अगर मैंने 1000 की 1000 सेव कर ली तो कंजम्पशन हो जाएगी ज़ीरो, समझ गए। तो इस तरीके से आपकी, मतलब हम ये मेजरमेंट्स लेंगे, तो कई बच्चे कह देते हैं कि कंजम्पशन कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, पर अगर ऐसे ही आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो इनकम थी और सारी की सारी वो आपने सेव कर ली, तो उस समय हमारी कंजम्पशन क्या हो जाएगी, एक पॉइंट के लिए ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर आपने ये ओरिजिन की ले ली, यहाँ पर आपने ये ले लिया कंजम्पशन कर्व, ठीक है। ये सी और वाई तो मैंने दो चीज़ें जो यहाँ दिखानी थी वो लिखी है। जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ना बेटा, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि ऐसे पॉइंट पे सेविंग्स क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, होती हैं सेविंग्स ज़ीरो। ये आप डायग्राम में भी देख लेना, वही बात हो गई ना, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि इनकम अगर मेरी 100 थी, ठीक है, और मेरी कंजम्पशन भी क्या हो गई, 100 हो गई, तो सेविंग्स उस साल में क्या हो गई, या उस समय ज़ीरो हो गई, ठीक है। ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ये आपको शेड्यूल में दिखाना होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अब बता देना है सेविंग कर्व। सेविंग कर्व बेटा होता है कि नेगेटिव से स्टार्ट होता है, पर अब बच्चा कोई कर्व ये इस तरीके से बना रहा है, कोई ऐसे बना रहा है ऊपर को, कोई ऐसे बना रहा है कर्व थोड़ा सा फ्लैटर, तो ऐसे नहीं करना, आपने एक डॉटेड लाइन खींचनी है नीचे को, ठीक है, डॉटेड लाइन खींचिए। और डॉटेड लाइन जहाँ पर आप इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीईपी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों बराबर थे और सेविंग ज़ीरो आने चाहिए, तो इस पॉइंट से आपने एस का कर्व निकालना है, ये होगा एस का कर्व। तो ये डेरिवेशन हुई है, समझ गए, इससे और उसको डिराइव किया। वैसे ही अगर इससे उसको डिराइव करना हो तो आपको पता है जहाँ पर सेविंग ज़ीरो होगी वहाँ पे वो बराबर होंगे, तो सेविंग का कर्व ऐसे ऐसे ऊपर लेकर जाना या उसको नीचे बना लेना, और वाई की लाइन तो ऐसी ही रहनी है, सी का कर्व आपने वहाँ पे पास ऑन करना है जहाँ पर डॉटेड लाइन हो जाएगी। दिस इज़ द डेरिवेशन।